नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इक्विटी मार्केट्स है वो एक थीन रेंज में और एक नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्टिविटी कम्प्लीटली थीन है, वॉल्यूम बेस नहीं है, लैक ऑफ वॉल्यूम के साथ वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। और साथ ही साथ सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रेंड हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। ग्लोबल मैक्रोज भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी कम्प्लीटली अनचेंज्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है। बॉन्ड यील्ड से लेकर डॉलर इंडेक्स सभी सेम लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्रूड में हमने कुछ करेक्शन देखा है। $82 से अभी वो $79 के करीब आया है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो प्रोडक्शन कट के ऊपर जो मीटिंग होने वाली थी वो अभी पोस्टपोन हो चुकी है। इसी वजह से क्रूड में हमने करेक्शन देखा है, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। बट ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, तो हम देखेंगे कि मार्केट इसे कैसे ट्रैक करता है। बट अगर हम मार्केट के सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे 19,670 एंड 19,875 ये एक ट्रेडिंग रेंज बनी है। 19,875 के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो निफ्टी को 19,950 और 20,050 तक लेके जा सकता है। तो 19,875 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट में कोई उछाल दिखता है तो हम 19,850 875 के करीब कुछ पोजीशंस को कम करके चल सकते हैं। और अगर 875 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। एट द सेम टाइम 19,670 के नीचे हमें लगता है निफ्टी में अच्छा खासा वीकनेस बन सकता है, और वो 19,600 से लेकर शायद 500 तक के लेवल्स भी निफ्टी को लेके जा सकता है। तो 19,670 हमारे लिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी रेंज बाउंड एक्टिविटी है, लेकिन 43,400 के नीचे 43,200 एंड 43,000 के लेवल्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे 43,400 का हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कंसिडर करके हमारे लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करना है या तो कम करना है। हायर लेवल्स पे 43,900 के ऊपर ही तेज़ी बनेगी। इसके अलावा बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी में निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने कल अच्छी खासी कल एक रिकवरी देखी। थ्रू आउट द डे निफ्टी आईटी इंडेक्स कम्प्लीटली फ्लैट था, लेकिन टूवर्ड्स द एंड हमने रिकवरी देखी। इन्फोसिस यहाँ से हमें लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पाइवट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है 1445 के। सो नेक्स्ट लेवल 1490 के रहेंगे। इसके अलावा अगर हम टीसीएस की बात करें तो वहाँ पे भी एक्टिविटी थी। इवन दो देर वॉज न्यूज़ फ्लो, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, एक अच्छी खासी हमने रिवर्सल एक्टिविटी देखी, जो शायद टीसीएस को एक बार 3630 3650 तक भी लेके जा सकता है। इसके अलावा कुछ कमोडिटीज़ में हमने एक्टिविटी देखी, कुछ शुगर स्टॉक्स में एक्टिविटी देखी, स्टील स्टॉक्स में एक्टिविटी थी। और कमोडिटीज़ यानी अगर हम ब्रॉडर स्पेस की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ पावर जनरेटिंग कंपनीज़ के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे एनटीपीसी में हमने अच्छा खासा रिवर्सल मोमेंटम देखा, और एनटीपीसी एक अपने इम्पॉर्टेंट पाइवट लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ है 253। तो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 257 और 265 के। साथ ही साथ हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी ग्रेजुअली 2430 2450 के लेवल्स के लिए मूव कर सकता है। तो ब्रॉडर फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्री का भी अच्छा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल्स पे हमें एवरी टाइम कुछ ना कुछ बाइंग सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे ये कामना करता हूँ। धन्यवाद।